नमस्कार दोस्तों, आज हम राज कॉमिक्स में एक हॉरर कॉमिक्स पिशाच राजा लाए हैं। 500 साल पहले कंचनपुरम में एक राजा और रानी रहा करते थे, जिनके 5 पुत्र थे, जो देव ऋषि के वहाँ जाके शिक्षा ग्रहण करते थे। आज उनकी शिक्षा का अंतिम दिन है। गुरुजी से जब गुरु दक्षिणा मांगा तो गुरुजी ने कहा कि उनको पिशाच राजा चाहिए, एक ऐसा शख्स जो लोगों का शरीर बदल के छल करके उनका खून पीता था। आज से 100 साल पहले हमारे ही वहाँ पर वो छल करके एक बच्चे के रूप में आया और उसने लोगों का खून पीना शुरू किया। एक एक करके राजकुमार को पकड़ के उनका खून पीता था। फिर एक दिन वो हमारे आश्रम में आया राजकुमार बन के। गुरुजी ने कहा कि उसको हम छोड़ेंगे नहीं, लेकिन मुझे क्या पता था कि अगला नंबर मेरा ही था। मुझे वो चुपचाप अपने साथ गुफा में ले गया। वहाँ मैंने राजकुमार के कंकाल को देखा तो मैं सोच में पड़ गया। तभी उसने अपना रूप बदला और मेरे ऊपर झपटा, लेकिन महाश्री आ गए। महाश्री मर चुके थे, लेकिन मैं वहाँ से भाग गया। मेरी किस्मत अच्छी थी कि मैं वहाँ से निकल गया और प्रेतराज मेरे पीछे नहीं पड़ पाया। लेकिन अब वक्त आ गया उसका खात्मे का। अब तुम जाओ। इधर 5 भाई डर डर के वहाँ से निकलते और उधर पिशाच उनको देख लेता है। इधर स्वागत में महाराज उनके आंखें के सामने से होता है। तभी वहाँ पर एक तीर आता है। महाराज बोलते हैं, पकड़ो उस शख्स को जिसने उसके ऊपर तीर फेंका है। लेकिन वो शख्स वहाँ से निकल जाता है। इधर महामंत्री आके बोलता है कि महाराज वो कोई और था, हमसे ढूंढ लेंगे। तो इधर 5 भाई पिशाच राज के बारे में सोचते हैं। उसी रात महाराज अंदर आते हैं। उनमें से छोटे पुत्र को बोलते हैं, मुझे प्यास लगी है। पुत्र तभी चौंकता है कि वो अपना रूप बदल चुका है और पुत्र को भी मार चुका है, उसका खून पी चुका है। आग की तरह फैली इस लपटों से महामंत्री भी नहीं समझ पाए। सेनापति महामंत्री जब महाराज के पास पहुँचे तो 5 भाई भी दुख के सागर में घिर गए। उधर से मिलती है एक हार जो होता है महामंत्री का। सेनापति को बोलते हैं महामंत्री को पकड़ लिया जाए और उसके बाद अगली बारी आती है एक और बेटे की और उसको भी पिशाच राज मार देता है। इधर महामंत्री पकड़ा जाता है तो उधर राज्य भी परेशान हो जाता है। यह सब हो क्या रहा है? ये सब पूछने के बाद बोलते कि महामंत्री वहाँ से भाग निकले हैं। इधर सबसे बड़ा बेटा बोलता है महामंत्री को जल्दी जल्दी पकड़ा जाए। इधर राजा अपने तीसरे बेटे के कक्ष में जाते और सिपाही को बोलते हैं वहाँ से निकल जाओ। इधर सबसे बड़ा बेटा बाहर निकलता है और टकरा जाता है महामंत्री से और पकड़ लेता है महामंत्री को। महामंत्री भागने की कोशिश करता है, लेकिन महामंत्री को मारता है उसका बेटा। इधर उसका एक और भाई की मौत होने से वो बोलता है कि महामंत्री को तुरंत मृत्यु दंड दिया जाए। महामंत्री बोलते हैं नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है महाराज। महाराज बोलता है कि तो ये सब हो क्या रहा है? इधर महाराज मनी मन मुस्कुराता है और अपने छोटे बेटे के ऊपर हमला शुरू कर देता है पिशाच राज। उसको मारने के बाद बोलता है कि बस अब एक बड़ा बेटा बाकी है। इधर बड़ा बेटा सेनापति को बोलता है कि तुम जाओ और वो चुप करके बैठ जाता है। तभी वहाँ उसके पिताजी आ जाते हैं। पिताजी को देख के वो चौंक पड़ता है कि तभी गुरुदेव वहाँ आते और बोलते हैं कि इस ब्रह्मास्त्र से इसको ख़त्म कर दो। बेटा उस ब्रह्मास्त्र से उसके ऊपर हमला कर देता है। जय गुरुदेव बोल के जैसे शैतान के ऊपर वो हमला करता है, शैतान तड़प उठता है। तड़पने के साथ ही गलते गलते मर जाता है। इधर गुरुदेव बोलता है कि तुम मर जाने के बाद मुझे मालूम चला कि पिशाच राज महल में पहुंच चुका है। और अब गुरुजी बताते हैं कि कैसे करके उनके पिताजी जंगल के रास्ते जा रहे थे कि तभी पिशाच राज ने उनके ऊपर हमला कर दिया। पिशाच राज ने हमला करने के बाद महाराज को अपना शिकार बनाया और खुद महाराज बन बैठे और वो हवेली की तरफ चल पड़े और एक एक करके तुम्हारे भाइयों का शिकार बनाया। तो फिर ये बताइए महाराज कि महामंत्री आखिर भागे क्यों थे? तभी महामंत्री बोलते हैं कि ये सब सेनापति की चाल थी। तुम्हारे दोनों भाइयों की मृत्यु के बाद वो यहाँ पर राजद्रोह करना चाह रहे थे, लेकिन मैंने ये सब देख लिया और उनसे लड़ना शुरू कर दिया। उन्होंने वहाँ पर मेरा हार भी रख दिया ताकि मैं फंस जाऊँ। लेकिन महाराज मैंने आके आपको ये सब बता दिया और उसके बाद आपने मुझे रंगे हाथों पकड़ लिया था। लेकिन मैंने महाराज को अंदर जाते हुए देख लिया था, पर मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि ये सब हो क्या रहा था। और उसके बाद तो आप जानते हो कि सब कुछ क्या हो रहा था। इसके बाद राजा ने महामंत्री के कहने पर सेनापति को गिरफ्तार कर लिया और उसको सजा दी और उसके साथ पिशाच राज का भी अंत हुआ। तो दोस्तों आपको ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली कहानी में। बेड टाइम राज कॉमिक।